Welcome back to a new video. So SSC JEE Mains, RRB JEE, UP Triple SC JEE, RPSC AE and UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर, इन सबको मिला के सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के साथ लगभग 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज है इन सबके एग्जाम जल्द ही हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपका इन डेप्थ थ्योरी नॉलेज कितना है एंड आप लोगों ने क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस करी है। सो थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया होगा। लाइक आप लोगों ने कहीं से कोचिंग ली होगी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपनी थ्योरी कंप्लीट की हुई है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये पॉइंट आता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक्स पे भरोसा करें, कौन सी बुक्स पे नहीं करें। तो इन ऑल स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे मुझे हेल्प करी यूकेपीएससी जेईई एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि यूकेपीएससी जेईई का अभी हाल ही में फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट मिला है। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है डिफरेंट बुक्स के साथ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगी, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनमें कुछ कमियां हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इन सबको मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर है। जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी डेफिनेटली वो आप लोगों को भी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी तैयारी के टाइम पर जो मेरे कोचिंग्स के नोट्स थे उन्हें पढ़ने के बाद मेरा मेन टारगेट था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड इसके लिए जो मैंने फर्स्ट रेफरेंस लिया था वो था एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट रेफरेंस को फॉलो करने के बाद मुझे पता चल गया था कि एसएससी जेईई किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। मुझे इस पूरे एग्जाम की अच्छे से क्लैरिटी आ गई थी। अब बात आती है कि मैंने एसएससी जेईई के पीवाईक्यू किए कहाँ से। मैंने जिस बुक को फॉलो किया वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंडिया में फॉर एसएससी जेईई पीवाईक्यू, दैट इज IAS मास्टर पब्लिकेशन। जो ये बुक है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें आप लोगों को एसएससी जेईई के जितने भी अभी तक प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो ये बुक है ये मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये 2021 एडिशन है। जो IAS मास्टर है वो हर साल एक नई बुक को लॉन्च करता है जिसमें आप लोगों को जो न्यूएस्ट पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे इस बुक की लगती है वो ये है कि आपके इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही जो ऑप्शंस गलत हैं वो गलत क्यों हैं इसका भी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है विद ईजीएस्ट लैंग्वेज, यानी कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को सब कुछ समझाया गया है। अब इससे होता क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट जो इसकी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये बिल्कुल एरर फ्री है। आप लोगों को इसमें नेग्लिजिबल एरर मिलेंगे। एक बुक का जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो यही होता है कि उसमें एरर्स ना हो। इस बुक में आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एरर्स हैं ही नहीं। दूसरी चीज़ इस बुक की जो अच्छी है वो ये है कि इन्होंने जितने भी पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस को एक तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके साथ ही टॉपिक वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप उस टॉपिक के स्पेशली क्वेश्चन इस बुक से कर सकते हो। आप लोग चाहे किसी भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, ये बुक आपके हर एग्जाम में हेल्प करेगी। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को ये बुक बिल्कुल परचेज करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप लोग इस बुक का नया एडिशन ही लीजिएगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि नई एडिशन में जो रिसेंटली एसएससी जेईई के एग्जाम हुए होते हैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाता है। ये था मेरा फर्स्ट रेफरेंस फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट होता क्या है कि एसएससी जेईई में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत कम है। ओसीएफ हो गया, हाइड्रोलॉजी, रेलवे एंड इरिगेशन का भी आप लोगों को पता है कि अब जाके वेटेज बढ़ा है, पहले बहुत ही कम इरिगेशन पूछी जाती थी। कुछ एग्जाम्स होते हैं आप लोगों को पता होगा स्टेट एग्जाम जिनमें इन सब्जेक्ट्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। द एग्जाम आई वाज टारगेटिंग यूकेपीएससी जेईई, उसमें अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ एंड इरिगेशन का जो वेटेज था वो एसएससी जेईई के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी कुछ और सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी जेईई के बहुत ही ज़्यादा कम थे। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आई नीडेड सम अदर रेफरेंस। उसके बाद जिस नेक्स्ट रेफरेंस को मैंने फॉलो किया था वो था सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही जानी मानी बुक जो काफ़ी पुरानी भी है, जो कि है गुप्ता एंड गुप्ता। इस बुक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोगों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस बुक को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं जेईई के एग्जाम में आना। इनफैक्ट बहुत सारे जेईई एग्जाम में प्रीवियसली इस बुक से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो अगर आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो इस बुक से आप लोग क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस बुक का एक डाउन साइड है, वो ये है कि इसमें एरर्स काफ़ी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, लेकिन हाँ एरर्स हैं इसमें काफ़ी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें जो आप क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको शक होता है तो उससे आप अपनी थ्योरी से टैली कर सकते हो, या फिर यूट्यूब या फिर गूगल की आप लोग हेल्प ले सकते हो और उसे वहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का नहीं प्रोवाइड कराया गया है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसे उन्होंने स्टार मार्क किया है और उन्हीं के ही उन्होंने सिर्फ पीछे डिटेल जो है सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बाकी किसी भी क्वेश्चन के नहीं दिए गए हैं। तो इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बुक में हर सब्जेक्ट के एंड में कुछ गेट एंड ईएससी के क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग जेईई की प्रिपरेशन करो तो आप लोगों को उन क्वेश्चन को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा उससे पहले जो क्वेश्चन है उन सबको आप लोगों को करना है। तो इस बुक के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डेफिनेटली इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। तो ये थी गुप्ता एंड गुप्ता। इसके मैंने जो अच्छी चीज़ें थी वो भी बताया, उसकी जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब इसके बाद हो क्या रहा था कि कुछ और ऐसी चीज़ थी, लाइक जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये लोग कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन से टॉपिक से कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोगों को करनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे मिला एक क्वेश्चन बैंक, या फिर आप लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन का भंडार, जो कि था यूथ पब्लिकेशन की बुक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस मैंने फॉलो किया फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस वो था यूथ पब्लिकेशन की बुक यूथ कॉम्पिटिशन फॉर जेईई। अब इस बुक में क्या है कि आप लोगों को ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं जेईई एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंट्रल के हो, उन सब एग्जाम्स के सॉल्व पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। अब अगर इतने सारे क्वेश्चन हैं तो ऑब्वियसली एक बुक में तो सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो जो यूथ कंपटीशन है उसकी आपको 5 वॉल्यूम मिलेंगी। मेरे पास 5 वॉल्यूम में अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो वॉल्यूम 5 है। हर एक वॉल्यूम में आपको लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। जो वॉल्यूम 5 है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। तो इन 5 सब्जेक्ट के आपको इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इस बुक में इतने क्वेश्चन है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। सो इस बुक को फॉलो करने के बाद मेरे पास एक वाइड वेराइटी आ गई थी क्वेश्चन की। मुझे आइडिया लगने लगा था कि जो स्टेट होते हैं वो कैसे कैसे टॉपिक्स में घुस घुस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने जो टारगेट बनाया था वो यही था कि मुझे अपने थ्योरी नोट्स को कंप्लीट करने के बाद SSC JEE PYQ कंप्लीट करने थे, देन गुप्ता एंड गुप्ता, और उसके बाद मेरा टारगेट था कि YCT की जो 5 वॉल्यूम है उनको अच्छे से कंप्लीट करना था। अब अगर आप लोग YCT की 5 वॉल्यूम को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी JEE एग्जाम के मोर देन 90% क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे, जो कि इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी सॉल्यूशंस हैं वो डिटेल में आपको दिए हैं। अब इस बुक का एक डाउन साइड है, वो ये है कि इसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हर एक स्टूडेंट की इस बुक से प्रॉब्लम यही है कि इसमें एरर्स ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक एक क्वेश्चन बैंक की तरह हमें ट्रीट करनी चाहिए। इस बुक में आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि स्टेट कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाँ एरर्स हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको एज क्वेश्चन बैंक ट्रीट करें तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट होगी। सो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग जैसे गुप्ता एंड गुप्ता में आप लोग कर रहे थे कि सारी जगह से टैली करके, अपनी थ्योरी से टैली करके, यूट्यूब या फिर गूगल की हेल्प ले करके आप लोग इसमें जो सॉल्यूशंस है उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हो। तो मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसके साथ इसमें एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा और जो है आप उस डेटा की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने भी किया, मैं क्या करती थी, जब भी इस बुक में मुझे कोई नया डेटा मिलता था तो उसे मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। तो नोट्स रिवाइज करते हुए वो डेटा भी रिवाइज हो जाता था और कई सारे क्वेश्चन उन डेटा से टकर जाते थे। सो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मुझे इन बुक्स ने, चाहे वो SSC JEE PYQ हो, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता हो, चाहे ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इन सब ने मुझे बहुत हेल्प करी है अपने एग्जाम को क्लियर करने में। तो डेफिनेटली ये आप लोगों की भी हेल्प करेगी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये तो पता चल गया। इसके बाद मुझे चाहिए था कि मैं सभी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कर सकूँ एक ही जगह से। तो इस चीज़ के लिए मेरी हेल्प करी सिविल की गोली पब्लिकेशन की हैंडबुक सिविल बूस्टर ने। अब यहाँ पर आप लोग ये बुक देख सकते हैं, दिखने में ये बुक बहुत छोटी है लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे वो सारे कभी ना कभी किसी ना किसी AA या फिर JEE एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ आप लोगों को एक फॉर्मूला चार्ट मिलता है एंड एक कैप्सूल मिलती है। कैप्सूल में अभी आप यहाँ पर ला नहीं पाई हूँ, लेकिन इसके साथ एक कैप्सूल भी मिलती है। अब इस बुक में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इसका पूरा डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है।
उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से इस बुक का पूरा डिटेल जो रिव्यू है वो आप लोग देख सकते हैं। अब जितनी मैंने आप लोगों को ये बुक्स बताई ये सारी अगर आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन आरआरबी जेईई को क्रैक करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आती है आरआरबी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके पीवाईक्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब उससे होता क्या है कि आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कौन से टॉपिक पर फोकस किया जाता है, ताकि आप अपनी तैयारी को हिसाब से कर सकें। तो आरआरबी जेईई के जितने भी प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एक जगह पर मिलना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है सिविल की गोली पब्लिकेशन ने। तो इन्होंने एक नई बुक लॉन्च करी है जिसमें आपको आरआरबी जेईई एंड एसएससी के अभी तक ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं उनके A to Z क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक के साथ आप लोगों को एक फॉर्मूला चार्ट भी मिलेगा जिसे आप लोग अपने स्टडी एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कि आप लोग फॉर्मूले की रिविजन कर सके। अब चलिए इस बुक के थोड़ा सा कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर है क्या क्या। सबसे पहले बुक खोलते ही आपको यहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा एंड देन यहाँ पर मिलेंगे आपको जितने भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी जेईई और एसएससी के और उनके जो है ईयर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट दिए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट है और उनके सब टॉपिक्स हैं वो भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ के हम देखेंगे तो यहाँ पर आरआरबी जेईई का एग्जाम पैटर्न है। पहले ये CBT 1 का पैटर्न है एंड सिलेबस है एंड देन ये CBT 2 का पैटर्न है एंड ये सिलेबस है। आगे बढ़ते ही ये आ जाएगा जो फर्स्ट चैप्टर है सीमेंट। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन के साथ साथ ये भी गिवन है कि ये कौन से ईयर में पूछा गया था एंड उसके बाद ऑप्शन और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में जो आंसर का एक्सप्लेन किया गया है। यही आप लोग हर क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन है देन किस ईयर में ये पूछा गया था और उसके बाद उसका डिटेल आंसर। ये चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरी हो। इस पूरी बुक में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा इस बुक में आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो ये है कि आपको ऐसी ट्रिक्स बीच बीच में मिलेंगी। लाइक कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई टेबल आपको याद नहीं होगा तो सिविल की गोली की ट्रिक्स आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे कि आप लोग जो है आसानी से चीज़ों को याद कर पाएँ। तो ये बुक मैंने चेक की है, काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोगों को डेफिनेटली इस बुक को रेफर करना चाहिए अगर आप लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इसमें आरआरबी जेईई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। अब अगर आप लोगों को इस बुक को खरीदना है तो आप लोग किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकते हैं, चाहे अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, या फिर आप लोग ऑफलाइन स्टोर से भी इसे खरीद सकते हो। अगर इस बुक के हम लोग प्राइस की बात करें तो काफ़ी मिनिमल है। जो ऑनलाइन प्राइस इस बुक का है वो ओनली 399 रुपीज़ है। तो आप लोग किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप लोग इस बुक को मंगवा सकते हो। इसके अलावा जो स्क्रीन पर नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर डायरेक्टली कॉल करके भी आप इस बुक को मंगवा सकते हो। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी इस बुक को अगर आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए आरआरबी जेईई की CBT 1 का जो डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल एनालिसिस है सिलेबस का, CBT 2 का भी डिटेल्ड एनालिसिस, इन दोनों की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसे आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, वहाँ से आप लोग दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेके आया करूँगी, चाहे वो नॉर्मल नॉलेज की हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज की हो। ऐसी और वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।